वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम फिजिक्स 2 की प्लेलिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और धमाकेदार लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर कर दिए हैं, कम से कम 9 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा 10वां लेक्चर। यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में अपन लेंस का यूज़ करते हैं। तो वो पढ़ने से पहले जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उसको थोड़ा रिकॉइल करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपन लेंस को बड़े बेहतरीन तरीके से डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर नहीं, क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। डिस्कवर तो हो चुके हैं भाई, है कि नहीं। अब देखिए कि भाई अपन ने शुरू में क्या पढ़ा था, ऑप्टिक्स पढ़ा था कि ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट की स्टडी। क्या होता है, लाइट की स्टडी। ये हमने पढ़ दिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था मेरे भाई, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे जब प्रकाश की किरण मतलब लाइट की रे किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है। मान लीजिए ये आपका ऊपर पॉलिश सरफेस है, यहाँ से कोई लाइट की रे आ रही है, इस पॉलिश सरफेस से टकराएगी तो ये उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी जिस मीडियम से आई है। अब देखिए यहाँ एयर से आ रही थी, पॉलिश सरफेस से टकरा के कहाँ लौट गई, एयर में ही लौट गई। मतलब जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चली गई। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्शन बोल रहे थे। आई होप कि आपको ये तो पता होगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने मिरर पढ़े। क्या पढ़े भाई, मिरर पढ़े कि मिरर क्या होते हैं। तो मिरर क्या होता है, मिरर एक ऐसी युक्ति होती है जिसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है और दूसरा सरफेस क्या होता है आपका, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्या, फ्लैट मिरर। क्या पढ़ा था, फ्लैट मिरर। फ्लैट मिरर। अब जो फ्लैट मिरर था वो कुछ इस तरह का दिख रहा था, फ्लैट बिल्कुल, है कि नहीं। इसकी जो एक सरफेस थी ये वाली, ये पॉलिश थी और पीछे वाली सरफेस क्या थी, नॉन ट्रांसपेरेंट थी। इतना तो आपको पता ही था भाई, है कि नहीं। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉनकेव मिरर। क्या पढ़ा मेरे भाई, कॉनकेव मिरर। तो क्या होता है कॉनकेव मिरर, तो आप कहेंगे इसका दबा हुआ जो भाग है, जो सरफेस है, वो क्या होगा, वो पॉलिश होगा। तो ये देखिए ये क्या है आपका, कॉनकेव मिरर है। इसका ये दबा वाला जो सरफेस है ये वाला, ये क्या रहता है, पॉलिश रहता है। और जो पीछे वाला सरफेस है उठा हुआ, ये क्या रहता है आपका, नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है। क्या रहता है, नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है। अब देखिए जब भी कोई प्रकाश की किरण, लाइट की रे इससे टकराएगी तो वो क्या होगी, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। अब मान लीजिए एक और रे आ रही है, ये टकराई, ये भी क्या हुई, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हुई। तो ये क्या कर रही हैं, जाके एक पॉइंट पे मिल रही हैं। इसीलिए अपन कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या होता है आपका, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर को आप क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वास्तविक बनती है। कैसी बनती है मेरे भाई, वास्तविक बनती है। वास्तविक और उल्टी बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है आपकी इमेज, किसमें, कॉनकेव मिरर में। देखिए जब भी आपकी रियल इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, इन्वर्ट होगी, मतलब उल्टी होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। और वास्तविक इमेज कब बनेगी, रियल इमेज कब बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब असलियत में दो प्रकाश की किरण मिल रही हों, तब आपको क्या मिलेगी, वहाँ पे रियल इमेज मिलेगी। असलियत में मिलें जब आपको रियल इमेज मिलेगी। अगर 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 रियल में नहीं मिल रही हैं, अपन मान रहे हैं कि ये मिलेंगी, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं आभासी इमेज, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो कॉनकेव मिरर है ना, ये कैसा बनाता है, वास्तविक इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब देखिए उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था मिरर, उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, जो उठा हुआ सरफेस है ये था आपका पॉलिश और ये दबा हुआ जो सरफेस है ये क्या था आपका, नॉन ट्रांसपेरेंट था। क्या था मेरे भाई, नॉन ट्रांसपेरेंट था। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी प्रकाश की रे आएगी, लाइट की किरण आए, लाइट की रे आएगी, ठीक है ना, तो ये क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी, मतलब डाइवर्ट हो जाएगी। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्ट कर रहा है, ये लाइट की रे को, प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। अब देखिए ये जो किरण हैं ये आपस में रियल में तो कभी मिलेंगे नहीं, ये तो दूर जा रही हैं कि नहीं, लेकिन क्या होगा, अपन मान लेते हैं कि आगे चल के ये कुछ इस तरह से मिल जाती आगे चल के, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, यहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो इमेज बनती है आपकी आभासी, वर्चुअल, ठीक है। कैसी इमेज बनती है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। जो प्रतिबिंब मिलता है आपको वो आभासी प्रतिबिंब मिलता है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। ये क्या कर रहा है भाई, डाइवर्ट कर रहा है प्रकाश की किरणों को, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। लाइट की जो रे आ रही है ना उसको क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, इसीलिए कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो आप कहेंगे उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण मतलब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, इस परिघटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अपन ने ये इतना पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में अपन ने पढ़ लिया है। अब देखो ये अपना जो है ओवरव्यू पूरा हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं लेंस के बारे में, कि लेंस क्या होता है और कितने टाइप का होता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि लेंस कितने टाइप का होता है और लेंस होता क्या है। तो सबसे पहले लेंस की डेफिनेशन को समझते हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जिसके दोनों सरफेस गोलीय, मतलब दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगे, या एक सरफेस आपका स्फेरिकल होगा और दूसरा फ्लैट होगा, या एक सरफेस गोलीय और दूसरा सरफेस कैसा होगा, समतल होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये आपका एक लेंस है ये, तो इसमें देखिए इसके दो सरफेस क्या है भाई, गोलीय हैं, एक ये गोलीय है, ये आधा ये गोलीय है, ठीक है ना। तो इसके जो दोनों सरफेस है वो कैसे हैं, गोलीय हैं। तो भाई ये क्या है, आपका एक लेंस है। और ये देखिए भाई, ये भी आपका एक लेंस है। देखिए इसका एक सरफेस क्या है, गोलीय है, और एक सरफेस फ्लैट है, तो ये भी आपका क्या है, एक लेंस है। तो देखिए किसी भी चीज़ में ना, किसी भी लेंस में, चीज़ में नहीं, किसी भी लेंस में जो है ना, क्या है भाई, कि एक ना एक सरफेस तो क्या होगा, आपका स्फेरिकल होगा, तभी आपका वो लेंस है। अगर दोनों जो सरफेस हैं क्या हो गए, फ्लैट हो गए, तो वो आपका लेंस नहीं होगा। अब देखिए उदाहरण के लिए अपन मान लें ये भी आपका एक लेंस है। इसमें देखिए ये वाला सरफेस भी कैसा है, आपका स्फेरिकल है, और ये वाला भी सरफेस आपका स्फेरिकल है, इसीलिए क्या हो गया, आपका ये भी लेंस हो गया। क्या कह रही है लेंस की डेफिनेशन, कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके दोनों सरफेस गोलीय। तो देखिए यहाँ पे दोनों सरफेस क्या है, इसके गोलीय हैं, स्फेरिकल हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, लेंस बोल रहे हैं। या एक सरफेस गोलीय और दूसरा सरफेस समतल होता है। तो देखिए ये वाला सरफेस इसका कैसा है, गोलीय है, और दूसरा कैसा है, समतल है, तो ये भी आपका क्या होगा, लेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये सरफेस भी आपका गोलीय है और ये सरफेस भी आपका गोलीय है, मतलब दोनों सरफेस आपके क्या है, स्फेरिकल हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, लेंस बोल रहे हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं कहूँ आपसे कि कोई ये है, तो क्या ये लेंस होगा, तो आप कहेंगे तो इसके तो दोनों सरफेस क्या है, फ्लैट हैं, तो ये लेंस आपका नहीं है। क्या है, नहीं है भैया, आपका लेंस ये नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि लेंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए लेंस होते कितने प्रकार के हैं, तो मेनली दो प्रकार के होते हैं लेंस। कौन कौन से भैया, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। तो दो तरह के लेंस को अपन को पढ़ना है। कौन कौन से लेंस,
कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को पढ़ना है अपन को, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उठा हुआ सरफेस। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसके उठे हुए सरफेस हैं, तो ये आपका कौन सा लेंस हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन अपन से कहती है कि एक ऐसा लेंस जो सिरों पे तो पतला हो, तो देखिए यहाँ पे सिरों पे ये क्या है, पतला है, और बीच में मोटा हो, उस लेंस को अपन क्या बोलते हैं, उस लेंस को अपन कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन, कि कोई ऐसा लेंस जो किनारों पे तो पतला हो, यहाँ पे सिरों पे तो पतला हो, लेकिन बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। आई होप कि आपको कॉन्वेक्स लेंस की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। और कॉनकेव लेंस क्या होता है, तो वह लेंस जो सिरों पे तो मोटा हो, तो देखिए सिरों पे क्या है, मोटा है, और बीच में क्या हो, पतला हो, तो यही बीच में यहाँ पे पतला है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। एक बार और समझ लीजिए, वह लेंस जो सिरों पे तो पतला हो और बीच में मोटा हो, तो आपको दिख रहा है कि सिरों पे क्या है, पतला है, बीच में क्या है आपका, मोटा है, तो ये जो लेंस है, इस लेंस को अपन बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। वहीं बात करें अगर कॉनकेव लेंस की, तो एक ऐसा लेंस जो किनारों पे तो मोटा हो और बीच में क्या हो भैया, पतला हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या भाई, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। तो ये देखिए, ये किनारों पे तो मोटा है लेकिन बीच में क्या है, पतला है, तो ये कौन सा लेंस हो गया आपका, कॉनकेव लेंस हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए हमने पढ़ लिया है कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे ये दो हमने लेंस के टाइप पढ़े ना, तो इनके अंदर भी घुस के हमें पता करना पड़ेगा कि ये कितने टाइप के हैं, मतलब कॉन्वेक्स लेंस कितने टाइप का होगा और कॉनकेव लेंस कितने टाइप का आपका होगा। तो पहले हम क्या समझेंगे, इनकी डेफिनेशन को समझ तो हमने लिया है। अब डेफिनेशन की जो थ्योरी है किस प्रकार से हम एग्जाम में लिखेंगे ना, वो अपन आगे चल के नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन को और इसके टाइप को। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस उस लेंस को बोलते हैं जो किनारों पे पतला हो, मतलब किनारों पे क्या हो, पतला हो और बीच में मोटा हो। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन को लिखना है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हमने, जो अभी हमने पढ़ा था कि किनारों पे कैसा हो, पतला हो और बीच में मोटा हो, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उस लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, तो पहला जो टाइप है वो क्या है आपका, डबल कॉन्वेक्स। डबल कॉन्वेक्स का क्या मतलब है, आपके 2 उभरे हुए क्या होंगे भाई, यहाँ पे सरफेस होंगे, डबल कॉन्वेक्स। ये क्या है आपका, डबल कॉन्वेक्स है। आपको दिख रहा है भाई कैसा है, डबल कॉन्वेक्स है। यहाँ पे डबल क्या है आपके, कॉन्वेक्स हैं, उठे हुए सरफेस हैं। और जो दूसरा टाइप है ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का क्या मतलब है, इसका एक जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा, और एक सरफेस क्या होगा भाई, कॉन्वेक्स होगा। इसका क्या मतलब मेरे भाई, इसका मतलब ये है, देखिए ये आपका एक सरफेस है, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, और जो दूसरा सरफेस रहेगा, ये दूसरा सरफेस कैसा रहेगा भाई, प्लेन रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो तीसरा टाइप है इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। मतलब एक जो सरफेस होगा इसका वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा, और दूसरा सरफेस कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। इसका क्या मतलब, मान लीजिए ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है, क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है, और जो दूसरा सरफेस होगा, दूसरा सिरा होगा, वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये आपका क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब आप कहेंगे ये कैसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, तो देखिए इसका ये वाला जो सरफेस है, ये वाला आगे वाला, ये कैसा है आपका, कॉन्वेक्स है, उठा हुआ है। और जो पीछे वाला सिरा है, पीछे वाला सरफेस है जी, पीछे वाला सरफेस कैसा है आपका, दबा हुआ है, कॉनकेव टाइप का है। इसीलिए हम इस लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये आपका क्या है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है,
मेनली हमें ये वाला यूज़ करना पड़ता है, कौन सा, डबल कॉन्वेक्स। तो यही हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब इसके सेंटर पे अभी ये अपन समझेंगे, ठीक है ना। इसके सेंटर पे जो होता है, ठीक है, जो पॉइंट होता है इसके सेंटर पे, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जो इसके सेंटर पे होता है, लेंस के सेंटर पे जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए क्या होगा, इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो रे होगी, गुजरने वाला जो एक्सिस होगा, रे नहीं एक्सिस है ये, ठीक है, जो एक्सिस होगा, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को हम बोलते हैं मेन एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस। जो आपके ऑप्टिकल सेंटर के हॉरिजॉन्टली गुजर रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है, प्रकाश की किरण आती है, तो भाई जो लेंस रहता है इसका काम क्या रहता है, तो लेंस का काम रहता है आपकी जो प्रकाश की किरण आ रही है, लाइट की रे आ रही है, उसको क्या करना, रिफ्रैक्टेड करवा देना, मतलब डाइवर्ट करवा देना। ये काम किसका रहता है भाई, लेंस का। ये क्या करेगा भाई, इसको विचलित करेगा, करवा देगा, रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, अपवर्तन हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको जाना था यहाँ, ये मुड़ कहाँ गई, यहाँ पे मुड़ गई। तो देखिए, जिस बिंदु पे ये मुड़ेगी, मेन एक्सिस के जिस बिंदु पे ये कट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसको बोलेंगे फोकस। अभी अपन इसको डिटेल में समझेंगे, है कि नहीं मेरे भाई। अब देखिए, मान लीजिए दूसरी रे भी आई मेन एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी क्या करेगी भाई, मेन एक्सिस के जिस बिंदु पे कट करेगी उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि जितनी भी रे यहाँ पे मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ये उसे क्या कर रहा है, उन रे को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे जाके मिला रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करता है भाई, कन्वर्स करा देता है, जो प्रकाश की किरण आ रही है उनको क्या करेगा, कन्वर्स करवा देगा, एक बिंदु पर जाके मिला देगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, प्रकाश की रे आ रही है, किससे टकरा रही है भाई, ये टकरा रही है किससे, आपके लेंस से। तो लेंस का काम रहता है जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको अपने मार्ग से भटकाना। तो देखिए, प्रकाश की किरण को जहाँ तो इस तरफ था, तो ये अपने मार्ग से विचलित होकर चली कहाँ गई, यहाँ पे चली गई। ये काम किसने किया, आपके लेंस ने किया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। चलिए, अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस को समझ लिया, इसके टाइप्स को समझ लिया और ये भी समझ लिया कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन को और इसके प्रकार को। तो देखिए, सबसे पहले कॉनकेव लेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो वह लेंस जो सिरों पे मोटा हो और बीच में पतला हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, ये जो लेंस है आपका कॉनकेव लेंस, ये सिरों पे मोटा होगा और बीच में पतला होगा। ये भी आपका 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन से 3 टाइप हैं, तो पहला जो टाइप है इसका नाम है डबल कॉनकेव। डबल कॉनकेव का मतलब ये है कि इसके दोनों सरफेस क्या होंगे, कॉनकेव होंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये आपको दिख ही रहा होगा भाई, क्या है, इसके दोनों सरफेस कॉनकेव हैं। ये सरफेस भी दबा हुआ है, ये सरफेस भी दबा हुआ है, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डबल कॉनकेव बोल रहे हैं, है कि नहीं मेरे भाई। और देखिए, सिरों पे कैसा है भाई, मोटा है और बीच में पतला है, इसीलिए ये कौन सा लेंस है, आपका कॉनकेव लेंस है। आई होप कि आपको पहला टाइप समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप कौन सा है आपका कॉनकेव लेंस का, तो दूसरा टाइप है आपका प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव के नाम से ही पता चल रहा है अपन को कि भाई इसका एक सरफेस क्या होगा, आपका प्लेन होगा और एक सरफेस क्या होगा, कॉनकेव होगा। इसका मतलब ये है कि आपका एक सरफेस क्या होगा, यहाँ पे कॉनकेव होगा और दूसरा सरफेस कैसा होगा भाई, प्लेन होगा, फ्लैट होगा। ये तो ये जो लेंस है इसको अपन बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव।
उसके बाद कौन सा है तीसरा टाइप, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसका मतलब ये है इसका जो एक सिरा होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, और दूसरा जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। कुछ इस तरह से ये देखिए, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका कॉनकेव सरफेस है, और दूसरा जो सरफेस होगा, दूसरा सरफेस कुछ इस तरह से ये ये जो आपका लेंस है इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बीच में कैसा है, यहाँ पे पतला है और यहाँ सिरों पे कैसा है, मोटा है, इसलिए ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस है। तो देखिए कॉन्वेक्सो कॉनकेव जो लेंस है इसमें क्या होगा, आपका एक सिरा क्या होगा, एक सरफेस क्या होगा, ये वाला सरफेस ये आपका कॉनकेव होगा, और दूसरा सरफेस क्या होगा, ये उठा हुआ दिख रहा है, तो ये सरफेस आपका कॉन्वेक्स है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए होता क्या है इसमें, अपन लेके चलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। तो ये लिया अपन ने डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब इस लेंस के बीच में यहाँ पे जो पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको आगे चल के अपन समझेंगे, अभी आप बस इतना ध्यान दीजिए। इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस बोलते हैं। तो देखिए मेन एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन आएंगी आपकी, ये लाइन का मतलब क्या है, रे आ रही हैं आपकी, ठीक है, ये क्या है आपकी रे आ रही हैं, और ये क्या होंगी यहाँ से डेविएट हो जाएंगी, ये कुछ इस तरह से ये। तो देखिए क्या कर रहा है भाई, डाइवर्ट कर रहा है, आपकी जो रे आ रही है उनको क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। देखिए जाना चाहिए था इनको एक्चुअली यहाँ पे सीधा जाना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन लेंस का काम क्या रहता है, लेंस का काम ही रहता है जो प्रकाश की किरण आ रही है उसका अपवर्तन करवाना। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई और कहाँ चली गई, डाइवर्ट हो गई दोनों, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट करवा देता है, ठीक है, अलग अलग दिशा में भेज देता है कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपका, डाइवर्जिंग मिरर हो गया, डाइवर्जिंग लेंस है, मेरा नहीं है, डाइवर्जिंग लेंस है आपका। ये क्या है आपका, डाइवर्जिंग लेंस है। मल्टीपल स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में। जो आपका कॉनकेव मिरर था ना वो आपका कन्वर्जन मिरर था, कॉनकेव जो मिरर था वो कैसा था, कन्वर्जिंग मिरर था। और यहाँ पे क्या है आपका कॉनकेव लेंस है, ये कैसा लेंस है आपका, डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है ना। जो कॉनकेव मिरर था वो कैसा था, कन्वर्जिंग मिरर था, ठीक है ना, और जो कॉनकेव लेंस है ये कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। देखिए अब हम क्या करें, इन दोनों रो को अगर पीछे बढ़ा दें, ये पीछे कर दें कुछ इस तरह से, तो ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी ना ये पॉइंट आपका क्या होगा, फोकस होगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इनकी जो टर्मिनोलॉजी है कि फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे मेन एक्सिस क्या होती है, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, किस प्रकार से इमेज ये बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं किसके बारे में, कि फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है और मेन एक्सिस क्या होती है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं लेंस की सिंपल टर्मिनोलॉजी को। तो देखिए इस तरफ अपन ने लिया है कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे लिया है कॉनकेव लेंस। इन दोनों लेंस के बीच में, मतलब लेंस के अंदर बीच में जो पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा इनका, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं भाई, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, प्रकाशिक केंद्र। इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए क्या होता है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस बोलते हैं।
तो ये क्या है आपका मेन एक्सिस है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका क्या है कॉनकेव लेंस है। इस लेंस के सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरने वाला जो हॉरिजॉन्टल अक्ष होगा, इस हॉरिजॉन्टल अक्ष को अपन क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। केवल चीज़ों को समझना है, यहाँ पे लिखना नहीं है। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ठीक है ना। अपन को क्या करना है, केवल चीज़ों को सीखना है कि नहीं। तो ये देखिए, अब देखिए होता क्या है कि अगर इस एक्सिस के मेन एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है और वो गुजरती है किससे, आपके कॉन्वेक्स लेंस से, तो ये क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और कुछ इस तरह से यहाँ से निकल जाएगी, ऐसी है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, जो दूसरी रे आएगी वो भी ऐसे ही काम चलेगी, ठीक है। ये रे भी क्या है, आपकी मेन एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं। तो मेन एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रे आएंगी आपकी, ये अपवर्तित होकर कहाँ मिलेंगी, एक पॉइंट पे मिलेंगी मेन एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेन एक्सिस के पैरेलल मतलब समांतर जितनी भी रे आएंगी वो क्या होंगी भाई, कुछ इस तरह से डाइवर्ट हो जाएंगी। भाई इसका काम ही रहता है डाइवर्ट करवाने का। ये देखिए ये करवा दिया इसने डाइवर्ट। अब देखिए यहाँ पे फोकस कहाँ होगा, तो देखिए ये आपस में रे तो कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि अगर इनको पीछे कर दिया जाए, इन किरणों को पीछे तक बढ़ा दिया जाए, तो ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। किस में कहते हैं भाई, कॉनकेव लेंस में, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस में तो अपन को मिल ही जाता है फोकस, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता है, जो रे है ना डाइवर्टेड रे, उनको अपन को कहाँ पे लेके आना पड़ता है, पीछे लेके आना पड़ता है, वहाँ पे अपन को फोकस मिलता है। अब देखिए मान लीजिए रे इधर से आ रही है, इस साइड से आ रही है, रे कहाँ से आ रही है, इस साइड से आ रही है, मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आपको एक और फोकस मिलेगा जो कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो भाई अपन को पता चल गया यहाँ से कि जो लेंस है इसमें कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। एक फोकस यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्यों होगा, मान लीजिए आपकी रे कुछ इस तरह से यहाँ से आ रही है, ये आ रही है, ये भी मेन एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं। और ये भी क्या करेगी, मेन एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, फोकस बोलेंगे। है भाई, जरूरी नहीं कि इसी साइड से रे आए, इस साइड से भी तो रे आ सकती है। तो यहाँ पे अपन को 2 फोकस मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक रे आ रही है आपकी, ये आ रही है कुछ इस तरह से, ये डाइवर्ट हो गई ये, और यहाँ से भी कोई रे आई और ये डाइवर्ट हो गई। तो ये जो दोनों रे है ना, अपन इनको पीछे तक बढ़ाएंगे, पीछे ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अपन फोकस बोलेंगे। तो यहाँ पे भी अपन को 2 फोकस मिल गए और यहाँ पे भी अपन को 2 फोकस मिल गए। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे समझिए, ये आपका एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है मेरे भाई, कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बीच में क्या होगा भाई, ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे आपकी जाएगी ना, वो बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी, ठीक है ना। ये विचलित नहीं होगी अपने मार्ग से, सीधी निकल जाएगी अगर ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो भी प्रकाश की किरण है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, बिना डेविएशन के सीधी निकल जाती है। आई होप कि आपको इतना सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार देखें अपन किसमें, कॉनकेव लेंस में। तो कॉनकेव लेंस में भी ऐसा ही होता है। ये आपका कॉनकेव लेंस है, इसके सेंटर में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे आ रही है तो वो सीधी निकल जाएगी बिना डेविएशन के, बिना विचलन के। आई होप कि आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं किसकी, ऑप्टिकल सेंटर की, मतलब प्रकाशिक केंद्र की, कि प्रकाशिक केंद्र आपका क्या होगा। अब आगे बढ़ के देख लेते हैं प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा को, मतलब ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए क्या होगी ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपका क्या रहता है, लेंस रहता है। इस लेंस के सेंटर में क्या रहता है, आपका ऑप्टिकल सेंटर रहता है। यही क्या रहता है, ऑप्टिकल सेंटर रहता है। अगर प्रकाश की कोई किरण, लाइट की कोई रे
यहाँ से गुजर रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी विचलन के क्या होगी, गुजर जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है किसी प्रकार का यहाँ पे डेविएशन नहीं हो रहा है, जो प्रकाश की किरण है वो विचलित नहीं हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। फोकस क्या होता है, फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, तो फोकस क्या होता है, देखिए जब भी कोई रे मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वह अपवर्तन के बाद मेन एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जो मैंने बोला है ना वो आप लिख लीजिए डेफिनेशन में। ठीक है। बाहर की डेफिनेशन फोकस की लिखना जरूरी नहीं है, फोकस को समझना जरूरी है कि फोकस है क्या। ठीक है। जरूरत किसकी थी भाई, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर जरूरी था कि ऑप्टिकल सेंटर जो है ना पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि फोकस क्या होता है। फोकस आपको बस पता होना चाहिए कि फोकस होता क्या है। क्या होता है, जब भी कोई रे इस मेन एक्सिस के पैरेलल आती है तो वह अपवर्तन के बाद मेन एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और देखिए क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाती है आपकी फोकस दूरी, मतलब फोकस डिस्टेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आज की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वहाँ पे अपन समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, कि प्रतिबिंब किस प्रकार हमारा लेंस के द्वारा बन सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।